नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फाइव जानस में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज का 5वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, 1920, 1925, 1922 या 1923। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 1922। चौरी चौरा घटना जो है यह 1922 ईस्वी में हुई थी और यह जो स्थान है यह गोरखपुर जिले में स्थित है। असहयोग आंदोलन के जो प्रदर्शनकारी थे वह पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों को बंद करके आग लगा दी थी और गांधी जी से आहत होकर अपना जो है असहयोग आंदोलन है वह वापस ले लिया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई थी? 1920, 1925, 1922 या 1923। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 1925। काकोरी ट्रेन डकैती की जो घटना है वह 1925 में हुई थी और इसका जो पर्पज था वह ब्रिटिश खजाना को लूटना था। और इसके जो प्रमुख थे वह राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, अशफाक उल्ला खां थे, उल्ला जी थे, ठाकुर रोशन सिंह थे और सचिंद्र नाथ सन्याल जी थे। और इसमें 3 लोग फांसी होती, वह आप लोग नाम जान लीजिए उनका। राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, दूसरे स्थान पर आपका अशफाक उल्ला खां जी थे और तीसरे जो थे वह ठाकुर रोशन सिंह थे। इन तीनों को फांसी हो गई थी और इनके जो और सहयोगी थे उन्हें आजीवन कारावास हो गया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में किस नेता ने अस्थायी सरकार की स्थापना की थी? मंगल पांडे, चंद्रभान गुप्त, चित्तू पांडे, रामप्रसाद बिस्मिल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी चित्तू पांडे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अस्थायी सरकार चित्तू पांडे ने बनाई थी और यह जो है 1942 में कुछ दिनों के लिए सरकार बनाई थी। बाद में अंग्रेजों ने फिर से अपना शासन शुरू कर दिया था। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आज़ादी के पहले तक उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 8, 5 या 9। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 9। आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए थे, अर्थात 1885 से लेकर 1947 के मध्य जो है कुल 9 अधिवेशन हुए थे आईएनसी के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, स्वामी सहजानंद या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे वह स्वामी सहजानंद जी थे और अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वह 11 अप्रैल 1936 में हुई थी और इसका जो आंसर है वह ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1925, 1921, 1927, 1920। तो इसका जो सही आंसर है वह आंसर 1921 ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। और काशी विद्यापीठ की जो स्थापना किसने की थी वह लोग आप लोग जान लीजिए। वह जो है बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी थे, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। किसने 1858 में लखनऊ पर पुनः कब्जा किया? अर्थात स्वतंत्रता विद्रोह जो हुआ था उसके बाद लखनऊ पर किसने कब्जा किया था? जॉन निकोलसन, सर ह्यूरोज, कैप्टन नील या कॉलिन कैंपबेल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी कॉलिन कैंपबेल ने 1858 में लखनऊ पर पुनः कब्जा जो है वह कॉलिन कैंपबेल ने किया था। और यहाँ के जो विद्रोह का नेतृत्व किए थे वह हजरत बेगम महल जी थी। हजरत बेगम महल जी थी, उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था और उसका जो दमन है वह कॉलिन कैंपबेल ने किया था। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग।
अवध का अंतिम नवाब कौन था? शहादत अली, आसफुद्दौला, शुजाउद्दौला या वाजिद अली शाह? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब जो थे वह वाजिद अली शाह जी थे। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्न में से किस शहर को सिराजे हिंदुस्तान नाम से पुकारा जाता है? अलीगढ़, जौनपुर, मथुरा, आगरा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जौनपुर। जौनपुर को सिराजे हिंदुस्तान नाम से पुकारा जाता था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अकबर के नवरत्नों में से कौन उत्तर प्रदेश का निवासी था? बीरबल, टोडरमल, दोनों या तानसेन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी बीरबल और टोडरमल दोनों जो है उत्तर प्रदेश के निवासी थे। और तानसेन का जो जन्म था वह ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और टोडरमल जो है वह सीतापुर के थे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आगरा का ताजमहल किसकी याद में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया गया था? एक ही प्रश्न के अंदर कई प्रश्न यहाँ पे लिया गया है कि ताजमहल कहाँ पे, उसका उत्तर आगरा हो जाएगा। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जो उत्तर हो जाएगा वह मुमताज़ महल हो जाएगा। तो मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने आगरे का ताजमहल बनवाया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने फिरोजाबाद नगर की स्थापना कराई थी। तो इसका जो ऑप्शन ए वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, अकबर, बाबर या जहांगीर ने? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए शाहजहां ने। अकबर के किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है वह शाहजहां ने कराया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। उत्तराखंड बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 425, 426, 404, 420? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 426। उत्तराखंड बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल सीटों की संख्या थी वह 426 थी। और यह जो संख्या है यह 1967 से इतनी संख्या बची है। और बाद में जब 2000 में उत्तराखंड बन जाता है तो वर्तमान में जो विधानसभा की कुल सीटों की संख्या है वह आपकी 404 है, जिनमें से 403 जो निर्वाचित होते हैं और एक राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, जौनपुर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी कानपुर। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर, 325 किलोमीटर, 405 किलोमीटर, 420 किलोमीटर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 302 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई जो है वह 302 किलोमीटर है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस जिले में स्थित है? लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 की कुल लंबाई कितनी है? 1520 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर, 1420 किलोमीटर, 1820 किलोमीटर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 की कुल लंबाई जो है वह 1620 किलोमीटर है। और यह जो है हल्दिया से लेकर प्रयागराज के बीच की दूरी कुल है। हल्दिया से लेकर यह प्रयागराज की कुल बीच की दूरी है 1620 किलोमीटर। और यह राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? आगरा लखनऊ, आगरा ग्रेटर नोएडा, आगरा कानपुर, आगरा प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी आगरा ग्रेटर नोएडा के बीच जो है यमुना एक्सप्रेसवे है। और इसकी जो कुल लंबाई है वह 165 किलोमीटर है।
इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा दूरी को, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाएगा। आगे आने वाले प्रश्नों में और भी इसी प्रकार के प्रश्न मैं ऐड करता रहूँगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हुई है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कुशीनगर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी कुशीनगर में। और यह जो प्रश्न है यह भी पीसीएस में भी आया हुआ था। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हुई है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सुमेलित कीजिए, आप लोगों के सामने 4 शहर दिए गए हैं और उनको आपको सुमेलित करना होगा किसके लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद जो है वह पीतल नगरी कहा जाता है, कन्नौज जो है उसे इत्र नगरी कहा जाता है, फिरोजाबाद जो है वह सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, और मेरठ जो है वह खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो ऑप्शन बी वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।